ये कैमरा की कसम वो बिल्डिंग्स मौजूद है। कोई शख्स नहीं बता सकता कि मरियम नवाज साहब सीएम पर जबर से लाठी से FIR से दबाकर। स्पीकर साहब आप इधर देखिए, उधर छोड़ दें। मेरी बहन बहुत ज्यादा तंज कर रही थी। आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। इनको ये गंद करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम मरियम नवाज साहब कहाँ। मरियम नवाज साहब को हमने आखिरी बार 1 साल पहले यहाँ देखा। टीवी स्क्रीन पे तो नजर आती है, इस हैवान को इस काबिल नहीं समझती। बैठ जाएं, गला थक जाएगा, बैठ जाएं। जनाब चेयरमैन इतना झूठ बोलते हुए ये सोचते ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। गाली गलोच, नाराबाजी, शोर मचाना। 20% काम 2 साल से सिर्फ इसलिए रोका गया कि वहां के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। वेटरनरी हॉस्पिटल, कबूतर मंडी या ब्यूटिफिकेशन का तख्ती मरियम नवाज साहब निकाले। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद? तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद? कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। तू है सूरज, तुझे मालूम कहां रात का दुख। तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। बाज मिस कॉल ऐसी होती है, उसके जवाब में जब नंबर डायल किया जाता है जनाब चेयरमैन, तो वहां से आवाज आती है आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। हम इस ओके के बावजूद उस शेर के मुताबिक कि हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। शायद आपके इल्म में हो, पंजाब में एक शहर है बहुत छोटा सा, बहुत गुमनाम सा, बिल्कुल गैर मारूफ सा, शायद पंजाब के नक्शे में भी नजर नहीं आता। जनाब चेयरमैन उस शहर का नाम मुल्तान है और मुल्तान के बारे में कहा जाता है कि दमिश्क के बाद दूसरा जिंदा शहर जिसकी तारीख नहीं मिलती। और जनाब चेयरमैन उस शहर का एक सूबाई हल्का है PP 217, वहां से इतफाक से जो रुकने असेंबली मुंतखब हुआ 2018 में, वो आपकी अदालत में पेश है, इस हाउस में पेश है। उन्होंने पिछले बजट में एक लफ्ज लिखा था, दस्तक मरियम। मुझे नहीं मालूम मरियम नवाज साहब कहाँ है। मरियम नवाज साहब को हमने आखिरी बार 1 साल पहले यहाँ देखा था, उसके बाद वो टीवी स्क्रीन पे तो नजर आती है, इस हैवान को इस काबिल नहीं समझती। वो कहते हैं ना, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। काश मरियम नवाज साहब यहाँ होती जनाब चेयरमैन तो हम दस्तक देते, लेकिन आज इनके जरिए दस्तक दे रहे हैं। प्लीज आपका टाइम खत्म हो गया कुरैशी साहब। 16 करोड़ का फंड सरकार के खजाने से लगा हुआ है, सिर्फ 20% काम रहता है। आप 20% काम मुकम्मल कर दें, तख्ती मरियम नवाज साहब लगा लें, तख्ती मियां मुस्तफा शजाउर रहमान साहब लगा लें, हमें एतराज नहीं है। मैं अगले मुकर्रर को दावा दे रहा हूं, तशरीफ रखें। सर 9 अगस्त 2021 को लाहौर में मिकावती अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने। मैं अगले रोज सुन रहा था जनाब चेयरमैन, हमारी सीनियर वजीर पंजाब की मरियम औरंगजेब साहब फरमा रही हैं कि मरियम नवाज साहब सीएम पंजाब आने वाले दिनों में लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर रही हैं। जनाब चेयरमैन इतना झूठ बोलते हुए ये सोचते ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। 1,60,000 प्लांट्स वहां लगाए गए और वजह क्या थी? ये लाहौर को फॉग से बचाया जाए, लाहौर को स्मोक से बचाया जाए, लाहौर को आने वाली क्लाइमेट चेंज की परेशानियों से बचाया जाए, लाहौर को वाटर शॉर्टेज से बचाना। जब लोग 2024 में अपने वोट से ये फैसला कर रहे थे कि हमने उन ताकतों को शिकस्त देनी है जो 40 साल से इस मुल्क में मुख्तलिफ सूरतों में हुक्मरानी पर काबिज हैं, तो शहर मुल्तान ने भी वही फैसला किया। शहर मुल्तान के लोगों ने भी इमरान खान को वोट दिया, कैदी नंबर 804 को वोट दिया। लेकिन जनाब चेयरमैन हैरत की बात, PP 217 जिसको 2018 में पहली बार PMLN से वो सीट जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और तारीख गवाह है जनाब चेयरमैन उससे पहले 7 बार वहां से मौजूदा हुक्मरान जमात का फर्द इलेक्शन जीतता रहा। जनाब चेयरमैन 2018 में तुगलक टाउन फ्लाईओवर 1 अरब 16 करोड़ रुपया का बजट उस वक्त की कैबिनेट ने मंजूर किया उस सूबाई हल्के की एक स्कीम के लिए। आज भी शहर के दिल में एक रेलवे फाटक है जो दिन में 37 टाइम बंद होता है जनाब चेयरमैन, और पूरा शहर उस रेलवे क्रॉसिंग की वजह से ब्लॉक रहता है। उसका 1 अरब 16 करोड़ का फंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस गवर्नमेंट ने दिया। ADP की स्कीम थी जो फंड आज भी इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा कि उसका इफ्तिताह कौन करेगा। जनाब चेयरमैन इसी सूबाई हल्के में उस वक्त की सरकार ने साउथ पंजाब सराइकी बसेब के लिए साउथ पंजाब का पहला म्यूजियम अप्रूव किया, और जनाब चेयरमैन और मेरे मोहतरम मिनिस्टर साहब उस म्यूजियम का 80% काम मुकम्मल हो गया। 20% काम 2 साल से सिर्फ इसलिए रोका गया
कि वहां के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। जनाब चेयरमैन, दो गर्ल्स कॉलेज, दो गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हुसैना गाही, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल किडी दाऊद खान, करोड़ों रुपए की लागत से वहां पर इंटरमीडिएट कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो गई। खुदा की कसम वो बिल्डिंग्स मौजूद हैं, कोई टेक ओवर करने वाला नहीं है, कोई शख्स नहीं बता सकता कि वहां क्लासेस क्यों शुरू नहीं की जा रही। जनाब चेयरमैन, मुल्तान के उसी हल्के में 16 करोड़ रुपए की लागत से अंदरूनी शहर जो वर्ल्ड सिटी है, 6 दरवाजों की सरजमीन, जहां मोहम्मद बिन कासिम आया, जहां सिकंदर आजम आया, जहां महमूद गजनवी आया, जो 2 लाख लोगों की रिहाइश गाह है, 16 करोड़ से ड्रिंकिंग वाटर की एक स्कीम शुरू की गई। जनाब चेयरमैन, वो स्कीम भी आधी शुरू हुई और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया। ये एक बड़ी तफील दास्तान है जनाब चेयरमैन। वेटरनरी हॉस्पिटल पूरे जनूबी पंजाब में शायद 2, 4, 5 जानवरों के हॉस्पिटल हो। इस सूबाई हल्के की खुशनसीबी थी उस हुकूमत ने, जिसको आज ये मेरी बहन बहुत ज्यादा तंज कर रही थी, उसी हुकूमत ने इस हल्के को एक वेटरनरी हॉस्पिटल दिया। वो भी जनाब चेयरमैन आधा मुकम्मल आधा नामुकम्मल। गर्ज ये कि कबूतर मंडी हेल्थ डिस्पेंसरी हो या कदीराबाद हेल्थ डिस्पेंसरी हो, वॉल सिटी के तहत मंजूर शुदा स्लाटर हाउस हो जनाब चेयरमैन, या ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे हो, मैं अपना दर्द सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मुझे पता है हाउस की खाली कुर्सी है, लेकिन ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा और लोगों को बताएगा, उस हुकूमत को, उस सरकार को जिसको आज जबर से, लाठी से, FIR से दबाकर हुकूमत से बाहर किया गया। ये मंसूबे उस हुकूमत के हैं। जनाब चेयरमैन, मैंने पहले दोहराता हूं, इस हल्के से 7 बार PMLN का MPM मुंतखब हुआ। पहली बार 2018 में बदले ने वहां शिकस्त दी शेर को। और इन मंसूबों को देख लें आप, ये एक MPA को मंसूबे दिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने, और तमाम मंसूबे जनाब चेयरमैन, ये कैमरा की कसम वो बिल्डिंग्स मौजूद है, कोई शक। ये है जनाब कुरैशी साहब मुल्तान से, और मुल्तान का तज़किरा कर रहे हैं। इतना तारीख़ी शहर, इतनी बड़ी आबादी वहाँ पे, और वहाँ के मसाइल वो बता रहे हैं कि पीने का साफ़ पानी नहीं है। भाई पीने का साफ़ पानी तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वो जो पॉलिसीज़ यहाँ पे इम्पोज की गई, जो माफियाज ने अपने मफादात के लिए, जो एलीट ने अपने मकासद हासिल करने के लिए और गरीब को महरूम रखने के लिए पूरा जोर लगा रखा था, तो उसका रिज़ल्ट तो फिर यही निकलना था। ये क्या मजाल है किसी की कि 1.5-200 अरब डॉलर कर्ज ले ले और वो कर्ज सफ़ा 80 पे कहीं नज़र ना आए। वो कहाँ गया भाई? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। अब जब कोई एक हुक्मरान आता है, उसकी गलतियों की वजह से जो नुकसान होता है कौम का, एक आदमी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, जो फ़ंड्स यूज़ करता है, जो लॉबिंग करता है इंटरनेशनली, और यहाँ लोगों को नवाजते हैं। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले जज को 13.5 लाख रुपए तनख्वाह कर दी जाती है। तो ये सारे हिसाबात तो उस शख्स के खात्मे होंगे जिसके पास कुव्वत है। ये अगर वो गलतियाँ कर रहा है, ये जो तजर्बे कर रहा है, तो हक़ तो ये बनता है, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि उससे उसका हिसाब लिया जाए और सारी वसूली की जाए। लेकिन ये है कि